अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब का विज़िट वीज़ा, उसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा लोग सवाल जवाब कर रहे हैं कि वो हमें वीज़ा चाहिए, वो हमें वीज़ा का प्रोसेस बता दें कि वो प्रोसेस कैसे होगा। तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब के विज़िट वीज़ा 2 किस्म के होते हैं। एक वीज़ा जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं, ई वीज़ा जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। तो इसमें ज़्यादा लोगों को जो है वो कन्फ्यूजन है कि वो लोग समझते हैं कि अब ये हर पाकिस्तानी को जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जो है, ये ख़ासकर उन लोगों के लिए है, उन पाकिस्तानी लोगों के लिए है, जो अरब ममालिक में रहते हैं, काम करते हैं और वहाँ का कार्ड उनका बना हुआ है, वर्क वीज़ा उनके पास है। दुबई, शारजाह, अबू धाबी ये शहर जो है यूएई के हैं। इसी तरह कतर, कुवैत, बहरीन ये या ओमान हो गया। इन ममालिक में अगर कोई पाकिस्तानी बंदा काम कर रहा है और उसका कार्ड बना हुआ है, तो वो बंदा ई वीज़ा अप्लाई कर सकता है, सऊदी अरब का विज़िट वीज़ा। तो लोग ये समझते हैं कि शायद हम सब के लिए ये वीज़ा जो कारआमद है और हम इसको अप्लाई करते हैं, शायद ट्रैवल एजेंट जो है वो हमें मिसगाइड करते हैं और हमें इस तरफ आने नहीं देते और हमें सेकंड ऑप्शन उम्रा वीज़ा की देते हैं। तो इसके साथ जो दूसरा वीज़ा है, विज़िट वीज़ा, वो उसका एक प्रोसेस है। उसके लिए ये होता है कि कोई बंदा अगर सऊदी अरब में वर्क वीज़े पे है, वहाँ पे काम कर रहा है, तो वो अगर अपनी फैमिली को सऊदी अरब बुलाना चाहता है, तो वो अपनी फैमिली के पूरे डॉक्यूमेंट जो है स्कैन कॉपीज़ लेके वो अपने कफ़ील को देता है। कफ़ील जो है वो फिर सरकारी ऑफ़िस में उसका प्रोसेस कंप्लीट करता है और वो वहाँ से विज़िट वीज़ा जो है वो लेके तो उस बंदे को दे देता है कि अपनी फैमिली को भेज दो भाई। तो वो वीज़ा सऊदी अरब से जब फैमिली के पास आता है, तो फैमिली फिर उस वीज़े को जो है वो उसी तरीके से टिकट वगैरह लेके ट्रैवल नहीं कर सकती। उसका पाकिस्तान में भी थोड़ा-सा प्रोसेस होता है। तो उसके लिए आपको एतमाद ऑफिस जाना पड़ता है। अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो ठोकर नियाज़ बेग के पास इनका सऊदी अरब का ये ऑफिस है, जिसको एतमाद सेंटर बोलते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ से बायोमेट्रिक भी करवाते हैं, जो वर्क वीज़ा के लिए जाते हैं तो उनका बायोमेट्रिक भी वहीं पे होता है। तो ये विज़िट वीज़ा लेके और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, तस्वीरें वगैरह लेके और इस एतमाद सेंटर की ऑनलाइन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब वो आपको टाइम और डेट दे देते हैं, उस डेट में फिर आप जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं, सबको वहाँ पे जाना पड़ता है और वहाँ पे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे आप सबमिट करते हैं। आपकी बायोमेट्रिक होती है वहाँ पे और उसके बाद उनकी जो फ़ीस है, वो आप वहाँ पे जमा करवाते हैं। तो उसके बाद जो है वो आपसे एड्रेस आपका ले लेते हैं। उसमें ऑप्शन होती है कि आप जब वीज़ा लग के आएगा आपने यहीं से कलेक्ट करना है या आपके घर भेज दिया जाए। तो उसमें आपने ये बताना होता है, अगर आपका सिटी कोई दूसरा है, आप स्पेशल इस काम के लिए आए हैं, तो फिर आप अपना एड्रेस उनको दे दें। उसकी वो सर्विसेज़ देते हैं और उसके वो चार्ज करते हैं। तो इसको हफ्ता 10 दिन 12 दिन में वो वीज़ा प्रोसेस होके पासपोर्ट के ऊपर जो है स्टिकर लग के आ जाता है। वो फिर आपको अपने घर एड्रेस पे भेज देते हैं। उसके बाद फिर आप जो है उसकी रिटर्न टिकट करवा के तो उस पे सफ़र कर सकते हैं। तो इसका जो स्टार्टिंग है वो 90 दिन का ये वीज़ा लगता है। 90 दिन की एंट्री होती है, आप जाते हैं तो आपकी टिकट जो वापसी की वो 90 दिन के अंदर-अंदर होनी चाहिए। और ये वहाँ पे जाके एक्सटेंड भी हो जाता है। कुछ लोग 3-3 माह आगे करके एक्सटेंशन करवाते रहते हैं। तो वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि वो आगे 3-3 माह 1 दफ़ा एक्सटेंड कर दे, 2 दफ़ा कर दे या जितनी दफ़ा भी है, तो एंड पे वो रिफ्यूज़ भी कर सकती है। 1 या 2 दफ़ा तो एक्सटेंशन हो जाती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जो हम पहले बात कर रहे थे, जो जीसीसी कंट्रीज़ के रेज़िडेंट हैं उनके लिए वो है, तो उसका भी यही है कि वो 1 साल के लिए निकलता है। 90 दिन के लिए आप वहाँ क़याम कर सकते हैं 1 दफ़ा जाने में। फिर आप 1 दफ़ा आउट होते हैं, फिर उसके बाद आप दोबारा से जा सकते हैं, फिर 90 दिन। इसी तरह आपकी जो अगर मेन बड़ी एंट्रीज़ गिने तो आपकी वो 4 एंट्रीज़ होंगी।
ادروائز آپ کچھ کچھ دنوں کے لیے جاتے جائیں تو پورے سال میں جتنی دفعہ مرضی جا سکتے ہیں۔ تو اب تیسری آپشن جو ہے وہ عمرہ ویزا کی ہے۔ عام پاکستانیوں کے لیے اگر وہ کوئی اس طرح سے وزٹ ویزا پہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے، تو عمرہ ویزا بھی ایک طرح کا وزٹ ویزا ہی ہے۔ آپ اس کو لے کے، آپ کے لیے 90 دن ہوتے ہیں آپ کے پاس وہاں پہ رہنے کے لیے، تو آپ یہاں پہ صرف یہ ہے کہ اپنے کنسلٹنٹ کو بتا کے لیتے ہیں کہ بھائی مجھے اتنے دن میں نے وہاں پہ قیام کرنا ہے، وہ آپ نے 90 دن کے اندر اندر بتانا ہوتا ہے۔ تو وہ آپ عمرہ ویزا لے کے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ جدہ ہی اتریں گے یا آپ مدینہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے، جیسے باقی لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ جدہ یا مدینہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں۔ تو آپ کسی اور شہر میں بھی اتر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا مین پرپز ویسے ہی وزٹ کرنا ہے تو آپ ریاض بھی اتر سکتے ہیں، دمام بھی اتر سکتے ہیں، سعودی عرب کے کسی شہر میں بھی آپ اتر سکتے ہیں، اور آپ اپنے اس پورے ٹینیور میں آپ جو جس مقصد کے لیے وزٹ کرنے جا رہے ہیں وہ کام پورا کر کے ساتھ میں عمرہ کر کے آپ واپس آ سکتے ہیں۔ تو سعودی عرب کے وزٹ ویزا کے حوالے سے جو کنفیوژن لوگوں میں چل رہی تھی، یہ اس کے بارے میں تھوڑا میں نے ڈیٹیل سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں کامنٹ باکس میں اس کا رپلائی ضرور کروں گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔